देखो नैक्सट चैप्टर है बेटा अपने को रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर एंड स्केलर। देखो अगर एफ चाहे वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, चाहे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, या फिर वो सेट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर्स है, इन्हां नूं एक फील्ड बोलिया जाता है। और जो भी एलीमेंट इन्हां नूं बिलोंग करदा उन्होंने की है स्केलर बोलिया जाता है। मतलब चाहे तुसी कोई रैशनल नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, या कोई कॉम्पलैक्स नंबर ले लो, सिंगल एलीमेंट जिहड़ा वो स्केलर है। बट अगर उन्हां एलीमेंट्स नूं मैं एन टप्पल फॉर्म दे विच लिखदा, मतलब दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स लैके कॉमे डाल के लिखते, तो ये एन टप्पल्स है। ये किनू बिलोंग करता है एफ रेस टू पावर एन का मतलब इहदे नंबर ऑफ एलीमेंट्स एन है। ठीक है, सो इनू बोलिया जाता है वैक्टर। सिंगल x1 नू बोलिया जाएगा स्केलर, बट x1 कॉमा x2 सो ऑन अप टू कॉमा xn इन्हां नू बोलिया जाएगा वैक्टर्स। उस तो बाद नैक्सट डेफिनेशन आती है लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स की। इत्थे x1 जिहड़ा वो स्केलर है, ठीक है, एक ते आ बट इस फॉर्म च लिखा गया कला एक्स आई स्केलर है, चाहे वो x1 x2 x3 ऑल आर स्केलर्स, बट वैन दे आर पुट इन दिस फॉर्म दे विल बिकम वैक्टर। नैक्सट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स किहड़े हुंदे आ, देखो सपोज करके चलते हैं, लेट v1 v2 all these are vectors, then they will be linear vectors if there exist alpha 1 alpha 2 so on up to alpha n such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 so on up to alpha n vn equals to 0 implies alpha 1 alpha 2 ऑल अल्फा एन आर जीरो। मतलब अगर इनका लीनियर कंबीनेशन जीरो है, मतलब इन्होंने सारिया का सम जीरो है, या कह लो जीरो नू इस फॉर्म च लिखा गया, तो इनका मतलब फिर हर एक स्केलर ही जीरो होगा, अदर दैन कोई होर मैथड नहीं है जिन्हां नाल इन्हां वैक्टर्स नू ऐड करके जीरो बनया होएगा। सो लीन इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि इफ़ वी आर गिवन दिस इज इक्वल टू दी जीरो, दैट मीन्स ऑल स्केलर आर जीरो। ठीक है, उस दूसरे पासे डेफिनेशन आती है लीनियरली डिपेंडेंट की। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब की है कि v1 v2 vn आर ऑल लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट नॉन एटलीस्ट वन, इन्हां चों कोई एक नॉन जीरो होए, सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन अप टू अल्फा एन vn इज इक्वल टू जीरो। इहदे च स्केलर नॉट ऑल जीरो होंगे, मतलब कुछ नॉन जीरो होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट है, सारे जीरो है ना मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं कहा कि वी आर गिवन v1 इज इक्वल टू 2v2, इनका मतलब v1 v2 एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि v2 की वैल्यू पता होगी तो मेरे को v1 की वैल्यू आएगी, और इनू दूसरी फॉर्म च लिखा जाए दैन दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड हेयर द स्केलर अल्फा 1 इज़ 1 अल्फा 2 इज़ -2 एंड बोथ आर नॉन जीरो, सो दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। बट इफ़ आई विल से 0 into v1 0 into v2 this is equal to 0, so this is only way to represent 0, that means होर कोई वे नहीं है v1 नू in terms of v2 लिखन दे, that means v1 v2 both are linearly independent, so independently all scalar should be 0, dependently some of them should be non-zero। ठीक है, आज रीड आउट कर लेना तुसी। नैक्सट है लीनियर कंबीनेशन ऑफ वैक्टर्स। लीनियर कंबीनेशन ऑफ वैक्टर्स का मतलब है कि अगर मैनू एक वैक्टर देता, सपोज करो अगर मैनू एक वैक्टर देता v, then I will say that v is the linear combination of other vectors v1 v2 so on up to vn if there exists alpha 1 alpha 2 alpha n such that v is the alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha n vn, that means v is the linear combination of other vectors alpha n vn। मतलब v1 नू किसी स्केलर ना मल्टीप्लाई करके v2 नू किसी होर स्केलर ना मल्टीप्लाई करके ऐड सारिਆਂ नू करके v1 बनया,
मतलब V1 इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਕੇਲਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, देयरफॉर V इज़ द ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਕਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ रो ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ। रो ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ 1 ਹੋਣ, ਕਾਲਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ रो ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ रो। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ रो ਵੈਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ α1 R1 ਪਲੱਸ α2 R2 α m Rn ਦੈਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਸਕੇਲਰ 0। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ रो ਵੈਕਟਰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੀਜ਼ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, show that row vectors of the matrix are linearly dependent। linearly dependent है that means we know a row vectors of a square matrix are linearly dependent if determinant of the matrix is 0। so we just find the determinant of the matrix। if it is 0 then the vectors are linearly dependent, if it is non-zero then the vectors are linearly independent। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਨੋਨ ਟਰਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫॉर ਵਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਦ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ linearly dependent। now we know the vectors are linearly dependent if determinant is equal to 0। so we will put the determinant equal to 0 and get the value of lambda। so both way sums ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 9th ਪੂਰਾ 10th ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 9th ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, 4th ਸਮ, 3rd ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ। ਫਸਟ ਦੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕੁ ਸਮ, ਕੋਈ ਵੀ 5 ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ।